हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री श्याम, जय ठाकर साहब। सुनना ध्यान से। मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। जब जब इंसान परेशान हो जाते हैं, काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन दुखों से, ये तो बस पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। और याद रखना, अगर हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते तो समझ लेना हम भी उस समस्या का ही हिस्सा है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज के सेशन का है। सुनना ध्यान से। हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस, जो अपने CBSE एंड RBSE बुक्स में आता है। तो यहाँ पर देखना बेटा, और जिस चैप्टर की अगर मैं बात करने जा रहा हूँ, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो लगभग अपन ने जब 10th क्लास एंड 11th क्लास में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने 11th क्लास में त्रिकोणमिति में प्रांत व परिसर यानी कि डोमेन एंड रेंज की बात करी थी। उसी के थ्रू हम यहाँ पर उन फंक्शन का क्या बनाएंगे, हम इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे। तो देखना, यहाँ पर देखना बेटा वो ध्यान से। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया, x। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हम जानते हैं जैसे कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 90 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 1। तो बेटा और ध्यान से देखना, ध्यान से, कि जब भी मैं एंगल चेंज कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं अपने पास, यानी कि कोई ना कोई संख्यात्मक मान आ रहा है। क्या चेंज करने पर, एंगल चेंज करने पर। तो संख्यात्मक मान आ रहा है, यानी कि वो भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखना, साइन थीटा इक्वल्स टू x, जो थीटा होगा अपने पास, ये तो होगा कोण, और ये x होगा बेटा कोई संख्या, मान। ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन की अगर मैं बात करता हूं, तो चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं एकेकी एंड आच्छादक, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है ना। हाँ, तो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, वो एकेकी एंड आच्छादक, यानी कि कोई फलन A से B में परिभाषित है। क्या, कोई फलन यदि A से B में परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम फलन भी B में A से परिभाषित होगा, यानी कि कोई फलन A से B में परिभाषित होगा तो उसका प्रतिलोम फलन भी B से A में परिभाषित होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेटा, वो एकेकी आच्छादक होते हैं, यानी कि 1 1 ऑन 2 होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन एंड रेंज होगी, वो इन्वर्स फंक्शन में क्या होगी, डोमेन तो रेंज हो जाएगी एंड रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाता हूँ। तो देखना ध्यान से बेटा, ये साइन थीटा इक्वल्स टू x कोई भी संख्यात्मक मान होगा अपने पास। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो थीटा ये इधर ही रहने दूंगा, ये उधर जाएगा तो बेटा इन्वर्स में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x। तो यहाँ पर अपने को एक बात जानने को मिली है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा, यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो किसको डिनोट करेंगे बेटा, वो एंगल को, यानी कि कोण को डिनोट करेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर तो थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा साइन इनवर्स x की। अब जब भी हम इनको सोल्व करेंगे तो यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रांत व परिसर की बात करते थे, यहाँ भी हम इनवर्स फंक्शन के लिए प्रांत व परिसर की बात करेंगे। तो ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो भी 6 होते हैं बेटा। और कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी 6 प्रकार के होते हैं। देखना, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, यहाँ पर साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। ठीक है,
तो यहाँ से हमने ये बात जानी है कि इन्वर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को यानी कि कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम इन्वर्स प्रतिलोम फलन के, इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन की मैं बात करता हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज। तो इसके डोमेन और रेंज कैसे होंगे देखना ध्यान से। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की मैं बात करता हूँ। तो देखना, ये मैंने से 6 फंक्शन ले लिए, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। तो ये डोमेन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रांत, और ये होता है बेटा रेंज जिसको हम बोलते हैं परिसर, या फिर इसी रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य मान। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन विद्यमान होगा तो उसके प्रांत व परिसर क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पर इसके साइन इन्वर्स का जो प्रांत होगा यानी कि डोमेन होगा बेटा, और -1 से 1, और कोस इन्वर्स एक्स का भी डोमेन होगा -1 से 1, और इसका टेन इन्वर्स का r, कोट इन्वर्स का भी r, और सेक इन्वर्स का होगा बेटा यहाँ पर r -1 से लेके +1, और r -1 से लेके 1। अब फिर मैं किसकी बात करूँगा बेटा, रेंज की। तो सबसे जो अपने क्वेश्चंस होंगे किस पर डिपेंड होंगे, रेंज। डोमेन याद होना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन रेंज अपने को इन्वर्स फंक्शन की याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो उसी की रेंज में आनी चाहिए। ठीक है ना। तो साइन इन्वर्स एक्स की अगर मैं रेंज लिखता हूँ तो बेटा, और यहाँ पर होती है इसकी रेंज -π/2 से π/2। ठीक है। कोस इन्वर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π। टेन इन्वर्स एक्स की रेंज होती है बेटा -π/2 से π/2, और कोट इन्वर्स एक्स की रेंज होती है बेटा 0 से π, और सेक इन्वर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π, और क्या माइनस हो जाएगा बेटा, π/2। एंड कोसेक इन्वर्स एक्स की होती है -π/2 से π/2, और क्या माइनस हो जाएगा 0 से। ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा, वो डोमेन को से अपने को मतलब नहीं, लेकिन रेंज अपने को याद होना चाहिए इस चैप्टर में। तो देखना, साइन इन्वर्स एक्स की -π/2 से π/2 क्लोज्ड होगी, यानी कि ये भी क्या होगी, इंक्लूड होगी, और कोस इन्वर्स एक्स की 0 से π ये भी क्या होगी, इंक्लूड होगी, क्लोज्ड इंटरवल। और टेन इन्वर्स एक्स की होगी -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल, यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोस π/2 पर क्या होता है, कोस नहीं सॉरी, टेन π/2 पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। कोट इन्वर्स एक्स की 0 से π, तो ये भी कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। और सेक इन्वर्स एक्स की 0 से π, और किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, π/2, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यूज होती है इनफाइनाइट। इसी प्रकार कोसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगी -π/2 से लेके π/2, और किसको माइनस किया, 0। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यूज जो होती है इनफाइनाइट होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर। अब इसको याद करने का तरीका, रेंज को, तो देखना, साइन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स की जो रेंज हो रही है -π/2 से π/2 जा रही, टेन की भी -π/2 से π/2, और कोसेक इन्वर्स एक्स की भी -π/2 से π/2। और देखना, सेम
सिमिलरली इनकी बात करता हूँ, कोस इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो इनकी भी रेंज सेम आ रही है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, 3 याद कर लो और 3 अपने आप याद हो जाएगी। और तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे कि कोई भी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसी रेंज में आना चाहिए, इसी रेंज में अपना क्वेश्चंस होना चाहिए एंगल्स, तब जाके अपना आंसर्स क्या होगा, सही होगा। और अब थोड़ा मैं आगे लेता हूँ। तो ये तो हमने जाना है डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो देखना बेटा और ध्यान से। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखना कि साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखना गलत होगा, क्योंकि हमेशा ये मत समझ लेना कि पावर है तो इसको ऐसे लिख दूँ, ये फिक्स है। यहाँ पर पावर नहीं समझ के पूरा फंक्शन से यानी कि एंगल होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप फर्स्ट में देखते हैं अपन, टाइप फर्स्ट है ना। टाइप फर्स्ट में अपना जो फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये ले लेता हूँ मैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वस टू, यहाँ बाहर साइन इनवर्स है और अंदर क्या है साइन थीटा, ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा बेटा, थीटा। और जो इसकी रेंज हमने पढ़ी थी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बेटा, होती है जो थीटा बिलोंग्स टू, जो वैल्यू जाएगी वो किसको बिलोंग्स टू करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सेम कोस की अगर मैं बात करता हूँ तो कोस इनवर्स कोस थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट होके क्या बचेगा बेटा, थीटा। और यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू होगा बेटा 0 से पाई, यानी कि जो थीटा आएगा, जो वैल्यूज आएगी वो किसके बीच में होनी चाहिए, 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। और टेन की अगर मैं बात करता हूँ, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये होगा बेटा और थीटा। और जो थीटा बिलोंग्स टू होगा, इसकी रेंज अपन ने पढ़ी थी क्या होती है, -π/2 से π/2। और कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। और कोड की, कोड भी वही सेम, कोड थीटा इक्वस टू होगा थीटा, और इसकी रेंज होगी थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। और कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। सेक की अगर मैं बात करता हूँ, सेक इनवर्स सेक थीटा, ये होगा थीटा। और इंटरवल होगा बेटा इसका जो बिलोंग्स टू करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, और क्या सब्सट्रैक्ट होगा, π/2। और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वस टू, ये भी क्या होगा थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, और क्या सब्सट्रैक्ट होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट में हमने कुछ फॉर्मूला देखा है कि अगर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या हो, साइन थीटा हो, तो इसका सॉल्यूशन होता है बेटा थीटा। और जो थीटा होगा किससे बिलोंग्स टू करेगा, -π/2 से लेकर π/2। सेम कोस इनवर्स और कोस थीटा हो तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो डायरेक्टली थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वस टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वस टू थीटा, और कोसेक इनवर्स थीटा कोसेक थीटा इक्वस टू थीटा। यानी कि एक फंक्शन तो इनवर्स और एक बिना इनवर्स का होना चाहिए, तब जाके हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल होगा। और रेंज, ये इसलिए मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि ये रेंज कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये प्रॉपर्टीज बनेगी, और अगर जो एंगल आएगा तो इनके बीच में आना चाहिए। टाइप सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने
बाहर तो ले लिया साइन इनवर्स और अंदर क्या था साइन थीटा। अगर सपोज करो बाहर आ जाए साइन और अंदर आ जाए बेटा और साइन इनवर्स एक्स, ये जो इनवर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, थीटा को, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कट के क्या होगा बेटा एक्स। अब ये इसकी रेंज इसके ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिखाएगी, तो इसकी जो रेंज होगी बेटा और यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1, यानी कि वहाँ पहले टाइप फर्स्ट में आ रहे थे अपने एंगल, और यहाँ पर जो इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर्स आएंगे, यानी कि कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएंगे। तो संख्यात्मक मान किसके बीच में होंगे, -1 से लेकर 1 के बीच में। सेम कोस की अगर मैं बात करता हूँ तो कोस इनवर्स एक्स, तो ये यहाँ भी क्या बनेगा x, और ये भी कोई संख्यात्मक मान होगा, और ये किसको बिलोंग्स टू करेगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। तो ये रेंज याद होना चाहिए, तब जाके अपना आंसर्स हम कह सकते हैं कि ये फिक्स होगा। सेम बात करता हूँ टेन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा x, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू होगा बेटा r। सेम कोट इनवर्स x, तो क्या होगा बेटा x, और यहाँ x बिलोंग्स टू जो होगी क्या होगी r रियल नंबर्स, एंड सेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, और कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो ये जो होगी बेटा और x बिलोंग्स टू r -1 से लेकर 1, और x बिलोंग्स टू r -1 से लेकर 1। ठीक है, तो समझ जाओगे जब भी अगर इनवर्स फंक्शन बाहर आ जाए और अंदर कोष्टक में साइन थीटा, तो क्या आएगा, एंगल थीटा आएगा, तो वो फिर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और अगर साइन सिंपल वाला साइन बाहर आ जाए और अंदर से साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान आएगा, कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे, वो भी इन रेंज में से आएंगे। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में बात की थी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। अब मैं टाइप थर्ड ले रहा हूँ, क्या होता है बेटा और देखना। ठीक है, टाइप थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो देखना यहाँ पर। ठीक है, टाइप थर्ड अगर अपने पास देखना साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, और कोसेक इनवर्स -x इक्वल्स टू सेम कोस इनवर्स -x और सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x इक्वल्स टू। ठीक है, तो सॉरी इसको मैं -x और ये -x और ये -x। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि अगर एंगल नेगेटिव आ रहा है इनवर्स फंक्शन में, तो यहाँ पर बेटा और इन तीनों फंक्शन में, जैसे ही साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, तो इनका जो नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव जो चिन्ह होगा वो बाहर आ जाएगा। तो बेटा और यहाँ पर बनेगा बेटा माइनस साइन इनवर्स x। जब भी अगर आपको ऐसा दिखे तो माइनस का जो अंदर था एंगल में वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये बाहर आ जाएगा -10 इनवर्स x, और इसका भी बाहर आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो होगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो इसको भी मैं लिखूंगा बेटा, और यहाँ पे कोस इनवर्स -x को क्या लिखूंगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेम इसकी मैं बात करता हूँ पाई माइनस सेक इनवर्स x, और इसकी मैं बात करूंगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है ना। हाँ, तो हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज के बारे में जाना था। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिए, जिसमें टाइप फर्स्ट में हमने देखा था कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो क्या बचेगा, थीटा। और सेकंड टाइप से में लिया मैंने, अगर साइन और कोष्टक में अपने पास साइन इनवर्स x हो तो क्या बचेगा बेटा, x। और थर्ड में लिया कि साइन इनवर्स क्या अंदर माइनस एंगल हो तो फिर कैसे होगा। तो अब यहाँ मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ उन फॉर्मूलेस के बेस पर।
ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को क्वेश्चन से दे देगा बेटा, और देखना ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन से ले रहा हूँ। साइन इनवर्स 1 और सेकंड क्वेश्चन से ले लिया मैंने कोस इनवर्स -1, ठीक है। तो ये मैंने 2 इनवर्स फंक्शन ले लिए, ठीक है। तो अब मेरे को इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। ये साइन इनवर्स ऐसा कैसे, अब देखना बेटा, क्योंकि ये अंदर वाला अगर साइन बन जाएगा तो आराम से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर एंगल आ जाएगा अपने पास। तो साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 सॉरी 90 पर होती है, यानी कि π/2। तो साइन π/2, ठीक है। और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बेटा, π/2 जो बिलोंग्स टू करता है बेटा -π/2 से लेकर π/2। तो ये इंक्लूड होते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सेम इसकी मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कोस -x, अंदर क्या आ रहा है, कोस के अंदर बेटा -x आ रहा, तो क्या माइनस करते बेटा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो देखना बेटा और ध्यान से, इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1 प्रॉपर्टीज के अनुसार, यानी कि थर्ड टाइप के अनुसार। तो यहाँ पर देखना पाई ऐसा कैसे, माइनस कोस इनवर्स। अब 1 कोस की टेबल में 1 किस में आता है बेटा,